नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आसाम से एक वीडियो शेयर की गई है कुछ लोगों की जानिब से, और ये दावा किया जा रहा है कि मज़ीद मुसलमानों को बेघर करने की कोशिशें हो रही हैं। यहाँ की हुकूमत लगातार उन पर जुल्म व सितम ढा रही है। ये वीडियो शेयर करने वाले ने दावा किया है कि ये धालपुर का इलाका है। धालपुर में 2021 के सितंबर माह में यहाँ से 400 से ज़्यादा मुस्लिम फैमिलीज़ को गवर्नमेंट की जानिब से फसादात कहें या मुनज़्ज़म फसादात के बाद बेघर कर दिया गया था। उनकी ज़मीनें उनसे छीन ली गई थीं। तो ये बेघर लोग, बेआसरा लोग, मुसलमान, मज़लूम मुसलमान, वो किसी और जगह आकर के कुछ सहारा लेकर के, आसरा बना कर के रह रहे थे। तो बताया जा रहा है कि फिर हुकूमत की जानिब से इन पर जुल्म व सितम की इंतहा हो रही है। 400 जो डिस्प्लेस मुस्लिम फैमिलीज़ हैं उनके घरों को डिमोलिश किया जा रहा है बुलडोज़र के ज़रिए से। ये दावा करते हुए मुताल्लिक़ा जो इस वक्त आसाम के लीडरान हैं उनको ये टैग किया गया है, बिलखुसूस मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को, कि वो इस सिलसिले में देखें कि जो मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है इस सिलसिले में तवज्जो दें। नाज़रीन गिरामी, आसाम के सीएम ही किस कदर जो है मुस्लिम दुश्मन हैं, और उनके बयानात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका जहनी तवाज़ुन भी कभी कभी जो है बिगड़ता हुआ नज़र आता है। ऐसे कई अपोजिशन लीडरान ने बयान भी दिया है। तो ऐसी सूरत हाल में आसाम से आने वाली ये वीडियोस जो है इस वक्त एक बार फिर आसाम में किस कदर मुसलमान इस वक्त जो है जुल्म सितम का शिकार हो रहे हैं हुक्मरानों के और पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से, इसको बयां करती है कहते हुए शेयर किया गया है इस वीडियो को। नाज़रीन गिरामी, क्या वाकई में भारत में बांग्लादेश के एक एमपी का कत्ल हुआ है? जी हाँ, ऐसी ही खबर आ रही है। नाज़रीन गिरामी, बांग्लादेश के रुकने पार्लियामेंट अनवारुल अज़ीम अनार के कत्ल की खबरें सामने आ रही हैं। वो 18 मई से ही लापता थे और अब बताया जा रहा है कि कलकत्ता पुलिस ने 22 मई को शहर के एक फ्लैट से उनकी लाश को बरामद कर ली है। अनवारुल अज़ीम इलाज के लिए हिंदुस्तान आए थे और उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह भी करवाए थे। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला असअदुज़्ज़मा खान ने ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें अनवारुल अज़ीम के कत्ल को कलकत्ता में किए जाने से मुतालिक दावा किया गया है। उस वीडियो को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का है आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर। खबर रसाई एजेंसी ये के मुताबिक बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला का कहना है कि बांग्लादेश पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ़्तार किया है। अब तक हमें यही पता चला है कि इसमें शामिल सभी कातिल बांग्लादेशी हैं। ये एक मनसूबाबंद कत्ल था। हम जल्द ही आपको कत्ल की वजह बताएंगे। हिंदुस्तान की पुलिस हमारा ताउन कर रही है। असअदुज़्ज़मा खान ने इस सिलसिले में मज़ीद तफसील बताते हुए कहा कि हिंदुस्तान की DIG के हवाले से हमारी पुलिस ने बताया कि अज़ीम की लाश कलकत्ता से बरामद हुई। इस मामले में अभी तक हमारे पास पूरी जानकारी नहीं। इंस्पेक्टर जनरल मामले पर गहराई से नज़र रख रहे हैं। हर बात की तस्दीक हो जाने पर ही मीडिया को मुत्तला करें। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से बांग्लादेश के MP का भारत के कलकत्ता में कत्ल किए जाने को लेकर के जो है अब अलग अलग तरह की तफसीरें शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर आज विराट कोहली जो मशहूर व मारूफ क्रिकेटर हैं, आप जानते हैं भारत से रॉयल चैलेंजर्स से जुड़े हुए हैं। RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, उनको धमकियां मिल रही हैं। जहां इसकी वजह से उन्होंने अपना एक प्रैक्टिस वाला मैच भी रद्द कर दिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मनसूख कर दिया है। इस बात का इंकिशाफ एक रिपोर्ट में हुआ है। दरअसल आनंद बाज़ार पत्रिका की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि विराट कोहली को धमकी मिली थी जिसकी वजह से RCB ने प्रैक्टिस मैच और प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया।
जानकारी के मुताबिक गुजरात पुलिस ने पीर की शब को अहमदाबाद एयरपोर्ट से 4 मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि अब तक दोनों टीमों की तरफ से इस मामले में कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया। इस मामले में पुलिस अफसर विजय सिंह ज्वाला ने कहा कि अहमदाबाद पहुंचने के बाद विराट कोहली को गिरफ्तारियों के बारे में पता चला। इनकी सिक्योरिटी हमारी आला तरजीहात में शामिल। आरसीबी मैनेजमेंट जो जोखम नहीं लेना चाहता था, उन्होंने हमें मुत्तला किया कि कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा। राजस्थान रॉयल्स को भी इसके बारे में जानकारी दे दी गई थी, लेकिन उन्हें अपने प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने में कोई मसला दिखाई नहीं दिया। इस वजह से जाहिर सी बात है, नासिक ग्रामीण विराट कोहली जैसा एक इस वक्त क्रिकेटर जो मशहूर है और हज़ारों लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में इनके फॉलोअर्स हैं, ऐसे में इनको धमकी मिलने के बाद जो है इस सिलसिले में ये तफसीलात सामने आई हैं। हालत नशा में एक जुनूनी ने नीम बरहना हालत में चाकू लेकर राहगीरों को धमकाना शुरू किया। इसकी वीडियो वायरल होने के बाद जो है इस मामले, दरअसल आंध्र प्रदेश की ज़िला कृष्णा में ये मामला पेश आया था, जहां पर नीम बरहनगी की हालत में एक शख्स चाकू लेकर राहगीरों को मारने की धमकी देता हुआ नजर आ रहा था। तफसीलात के मुताबिक ज़िला के चिल्लापल्ली मस्तकर में शिवा नामी जुनूनी ने कल शब हालत नशा में हाथ में चाकू लेकर ये राहगीरों को डराना, मकामी अफराद को जो है वहशत में मुब्तला करना, ये सारा कुछ कह रहा था और हाथ में चाकू लिए। जिसके बाद जो है पुलिस को इत्तला कर दी गई और पुलिस ने जो है उसको गिरफ्तार करके मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ाई है। नाज़रीन गिरामी, इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास और तंजीम आज़ादी फ़िलिस्तीन PLO ने यूरोपीय ममालिक आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन की तरफ से बुध के रोज़ फ़िलिस्तीनी रियासत को तस्लीम किए जाने के ऐलानात का खैर मकदम किया है। फ़िलिस्तीनी तंजीमों ने यूरोपीय मुल्कों की इस इक़दाम को खैर मकदम करते हुए कहा कि इससे फ़िलिस्तीनी काज उजागर होता। इन मुल्कों ने ऐलान किया कि 28 मई तक फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर बाज़ाब्ता मान लेंगे। यह अहम पेशरफ्त इसराइल पर हमास के हमले के बाद गज़ा में लड़ी गई तवील तर मुज़ाहमती जंग के नतीजे में सामने आई है, जिनमें गज़ा के फ़िलिस्तीनियों ने तकरीबन 36,000 जानों की कुर्बानी पेश की और अभी भी यहाँ पर जो है जालिम दहशतगर्द इसराइली दरिंदों के हमले जारी हैं और लगातार कत्ले आम मचा रहा है। ऐसी सूरत हाल में जाहिर सी बात है कि जालिम दहशतगर्द इसराइली दरिंदों का और इन सहयूनी गुंडों का, दहशतगर्दों का चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया है। ऐसे में अब जो है आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन की तरफ से फ़िलिस्तीन को एक रियासत तस्लीम करने के बाद जाहिर सी बात है कि जो है इसराइल जो है इस वक्त पूरी तरह से बौखला गया है और वो अलग अलग तरह के बयानात भी जारी कर रहा है इन ममालिक की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, जिसमें हज़ारों अफराद शरीक हुए। हेलीकॉप्टर हादिसे में, जबकि इसको हादिसा कहा जा रहा है, बाज़ लोग इसको मुनज़्ज़म तरीक़े से कत्ल किए जाने की, जबकि इस सिलसिले में लगातार अलग अलग तफसीलात आ रही हैं कि ये वाकई में हादिसा था या इसको जो है कत्ल किया गया था और उनके हेलीकॉप्टर को जो है निशाना बनाया गया था। इसमें किस किस तरह की टेक्निकल चीज़ें इस्तेमाल की गई थी, उस पर भी जो है बहस जारी है। यूरोपियन ममालिक के अखबारात कुछ और लिख रहे हैं और ईरान के अखबारात में कुछ और ख़ुलासा होने की कोशिशें हो रही हैं। तुर्की अखबारात में कुछ अलग अलग तरह के तबसरे इस वक्त हो रहे हैं कि आखिर किस तरह से सिर्फ ईरान सदर इब्राहिम रईसी के ही जो है हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। इसमें कत्ल के किस किस तरह के इम्कानात और शुबहात हो सकते हैं, उस पर भी अखबारात लिख रहे हैं, लेकिन सब के सब इम्कानात और शुबहात हैं। इसमें जो है अभी ठोस जो हकीकत होगी वो मुकम्मल तौर पर जो है यहाँ के ऑफिशियली हुकूमत और सरकार की जानिब से पेश की जाने वाले बयानात के बाद ही हो सकती है। बैकब इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारिजा अमीर अब्दुल्लाहियान समेत दीगर की नमाज जनाजा तेहरान में अदा की गई। गैर मुल्की ख़बरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की मैयतें तैयारी के ज़रिए तबरेज़ से तेहरान लाई गई थी। एयरपोर्ट पर जाँ बहक ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ईरानी सदर को कल आबाई शहर मशहद में इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। सदर इब्राहिम रईसी और दीगर की नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर कहलाए जाने वाले आयतुल्लाह खामिनेई ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में हज़ारों लोगों ने शिरकत की, जिनमें मुतादिद ममालिक के रहनुमा भी मौजूद थे। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया भी इब्राहिम रईसी और दीगर हुकाम की नमाज जनाजा में शरीक हुए थे। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 21 मई को इब्राहिम रईसी दीगर आखिरी रस्मात की अदाई का सिलसिला तबरेज़ से शुरू हुआ था। हज़ारों सोगवार शहरी तबरेज़ की सड़कों पर मौजूद थे, जहाँ ईरानी हुकाम ने सदर रईसी के हवाले से तकारीर की और तमाम अफराद ने इस मौके पर उनके लिए दुआएँ भी की हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर इसराइल का तज़किरा जारी है और ऐसी सूरत हाल में
हमास की जानिब से, अल-क़स्साम ब्रिगेड्स की जानिब से भी लगातार इस वक्त जो हमले और जो घात लगा करके सहयूनी जहन्नमियों को जहन्नम वासिल किया जा रहा है, उसकी अलग अलग वीडियोस सामने आ रही हैं। ऐसे कई वीडियोस हैं जिस वक्त आप लोगों के सामने हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस कदर मुजाहिदीन पूरी हिम्मत के साथ इस बख्तरबंद गाड़ियों के सामने जाते हैं और फिर जो है अपना धमाका खेज़ मादा वहाँ पर लगाते हैं, फिर वापस लौट आते हैं और इसी धमाके से उनके बख्तरबंद गाड़ियों की मजबूत तरीके से जो है उड़ा दिया जाता है। ऐसे अलग अलग वीडियोस आई थी नाज़रीन गिरामी, जो मैंने इस वक्त स्क्रीन के ज़रिए से हमारी स्क्रीन पर आप लोगों के सामने रखने की कोशिश हो रही है। अलग अलग अंदाज में इन बख्तरबंद गाड़ियों को सहयूनी जहन्नमियों और दरिंदे जो इसराइली इसमें सवार होते हैं उनके साथ उड़ा दिया जाता है। इसमें कई तादाद में सहयूनी फ़ौजी जो है जहन्नम हासिल हो रहे हैं। इसराइली मीडिया दिखा नहीं रहा है, लेकिन ज़मीनी सतह पर इस वक्त जो है जो लोहा लिया जा रहा है मुजाहिदीन की जानिब से जालिम दहशतगर्द इसराइली दरिंदों से, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर इसराइलियों को या सहयूनी फ़ौजियों को नुकसान पहुंचने की अलग अलग खबरें आ रही, इसलिए कि हर दिन मुजाहिदीन जो है अपने अटैक करने की और इनकी गाड़ियों को निशाना बनाने की, इनकी फ़ौजियों को निशाना बनाने की वीडियोस शेयर कर रहे हैं और दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी किस तरह से जो है उस वक्त जो है पूरी तरह से वो शिकस्त का दोचार करेगी, इसकी अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग वीडियोस निकल कर के सामने आती हैं। उनकी जुलूस की, उनकी जो इंतखाबी मुहिम्मात या इजलास मुनक़िद हो रहे हैं वहाँ की वीडियोस। अभी 2 दिन पहले दिल्ली में अमित शाह के एक फंक्शन में कहें या इंतखाबी इजलास में पूरी की पूरी कुर्सियाँ खाली थी, कोई उनको सुनने को तैयार नहीं था। कई घंटे इंतज़ार के बाद भी लोग नहीं आए तो वीडियो अपोजिशन ने शेयर कर दी थी। अब एक और वीडियो सामने आ रही है, बंगाल में बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट की मीटिंग हो रही थी, लेकिन यहाँ पर भी जेपी नड्डा 1 घंटे तक वो इंतज़ार करते रहे कि शायद कुछ कुर्सियाँ भर जाएं, लेकिन यहाँ भी उसका यही हाल हुआ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह बीजेपी इस वक्त जो है पूरी तरह से लोग नाराज़ हैं। अवाम उनकी इंतखाबी इजलास और जुलूसों में शरीक नहीं हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वोट भी इनको नहीं पड़ेंगे। इसके बावजूद अगर वो 400 का दावा करते हैं तो ये झूठा दावा होगा या फिर कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला होगा। ये कहते हुए जो है नाज़रीन गिरामी, इस तरह की वीडियोस अपोजिशन लीडरान की जानिब से शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।